अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बेकिंग विद आमना। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ चॉकलेट स्निकर कपकेक। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली कोई भी नई वीडियो और रेसिपी आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी मुलाकात मैं अपने इंग्रेडिएंट्स से करवा देती हूँ। अच्छा, ये इंग्रेडिएंट्स सिर्फ चॉकलेट कपकेक बनाने के लिए हैं, बाकी आपको मैं आगे बतलाऊंगी। तो यहाँ पर मेरे पास मैदा है जो कि है 116 ग्राम। कप में ये होगा 1 कप आप लेंगे, उसमें से 1.5 खाने का चमचा मैदा निकाल लेंगे तो वो हो जाएगा 116 ग्राम। अच्छा, इस रेसिपी को आप एग के साथ भी बना सकते हैं और आप इसको एगलेस भी बना सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास है कैस्टर शुगर यानी कि पिसी हुई चीनी। ये हमें चाहिए 3/4 कप जो कि होती है 152 ग्राम। इसके बाद हमें चाहिए कोको पाउडर जो कि है 27 ग्राम। कप में ये होगा 1/4 कप प्लस 1/8 कप, यानी कि आप 1/4 कप लेंगे और फिर दोबारा 1/4 कप लेंगे, लेकिन उसको आधा करके लेंगे। और इसके अलावा इसमें जाएगा नमक 1 चुटकी और बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, और इसमें जाएगा बेकिंग सोडा आधा चाय का चमचा। इसके अलावा इसमें जाएगा वनीला एसेंस 1 टीस्पून, ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अंडा हमें सिर्फ 1 चाहिए, और अगर आप एगलेस बनाना चाह रहे हैं तो आप 1/4 कप, ये जो कप आपको नज़र आ रहा है ये दही का लेंगे। कोशिश कीजिएगा कि घर की बनी हुई दही ना हो और गाढ़ी गाढ़ी आपने लेनी है, पानी ना हो। हैंग करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप गाढ़ी गाढ़ी दही निकाल लीजिएगा। उसके अलावा हमें चाहिए दूध आधा कप जो कि होता है 125 ml। दूध आप डब्बे का ले सकते हैं या फ्रेश। और लास्ट में हमें चाहिए तेल, कुकिंग ऑयल या वेजिटेबल ऑयल। ये हमें चाहिए 1/4 कप जो कि होता है 60 ml। इसके अलावा एक और इंग्रेडिएंट भी है जो कि है गरम खौलता हुआ पानी आधा कप 125 ml। वो मैंने अभी नहीं निकाला वरना ठंडा हो जाता। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी जो कपकेक ट्रे है उसको रेडी कर लेंगे। इस तरह कपकेक लाइनर्स जो हैं वो लगा लेंगे और साथ ही हम अपने अवन को ऑन कर देंगे प्रीहीट करने के लिए। 160 पर या 170 पर आपने बेक करना है। एक बोल हम ले लेंगे, उसमें डाल देंगे शुगर, साथ ही इसमें हम छन्नी रख देंगे और ऐड कर देंगे नमक और बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, और मैदा भी ऐड कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके कर लेना है इसलिए कि मेरी छन्नी छोटी है। बड़ी छन्नी अगर आप यूज़ करेंगे तो एक ही दफ़ा में सारा हो जाएगा। इस रेसिपी से बनते हैं 11 से 12 स्टैंडर्ड साइज़ के कपकेक। अच्छा, ये देखिए बेकिंग सोडा का देखिए इतना बड़ा ये लंप है, इसको आपने फेंकना नहीं है, इस तरह स्पैचुला से दबा दबा के ये देखिए हो जाएगा। अगर आपने इसे निकाल दिया तो सारी मेजरमेंट ख़राब हो जाएगी। इंग्रेडिएंट्स में जो अंडा और दूध जो हैं वो दोनों रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। अच्छा, अभी ये जितने ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैं मिक्स कर रही हूँ, शुगर हो गई, बेकिंग पाउडर हो गया, बेकिंग सोडा, नमक, मैदा, कोको पाउडर, ये सब आप मिक्स करके इसको तकरीबन 1 महीने तक रख सकते हैं। आप लोग मुझे बहुत मैसेज करके पूछते रहते हैं कि हम अपने काम को किस तरह पहले से करके रखें। तो ये जितने मैं ड्राई इंग्रेडिएंट मिक्स कर रही हूँ ना, ये आप मिक्स करके रख सकते हैं। कोई दावत है या कोई ऑर्डर है तो आप पहले से ये सब करके रख दीजिए। बाद में बस जो वेट इंग्रेडिएंट हैं जिसमें अंडा हो गया, तेल हो गया, दूध हो गया, वनीला एसेंस हो गया, तो वो बस आपने ऐड कर लेना है। बाद में सब आपको ये मेजरमेंट नहीं करनी पड़ेगी, आपको ये छानना ये सब नहीं पड़ेगा, तो काम बहुत आसान हो जाता है। ड्राई इंग्रेडिएंट मिक्स करने से कुछ नहीं होता। अगर आप उसमें कुछ वेट ऐड कर देंगे, कोई लिक्विड इंग्रेडिएंट ऐड कर देंगे, तो फिर बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर जो हैं वो एक्टिव हो जाएंगे और फिर सब कुछ ख़राब हो जाएगा। तो आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स आराम से रख दीजिए किसी एयर टाइट डब्बे में या किसी जो है जिपलॉक बैग में। इस तरह सब छान लीजिए और मिक्स करके फिर रखिएगा। कोको पाउडर के भी देखिए इस तरह से लम्स हैं, इसको भी मैं स्पैचुला से कर लूँगी तो सब हो जाएगा, कोई ज़ाय नहीं होगा, कुछ इसमें से ज़ाय नहीं होगा। ड्राई इंग्रेडिएंट्स सब अच्छे से मिक्स हो गए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 अंडा
पूरी रेसिपी में बस एक अंडा ही यूज़ होना है। ओके, साथ ही इसमें चला जाएगा वनीला एसेंस और ऐड कर देंगे दूध और तेल। इस वक्त आप जो है वो गर्म पानी गर्म कर लीजिएगा। मैं केटल में गर्म कर रही थी, चूल्हे में भी आप कर सकते हैं, माइक्रोवेव पर भी आप कर सकते हैं। इनको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मैं इस तरह से हैंड विस्क यूज़ कर रही हूँ। आप जो है अगर चाहें तो इलेक्ट्रिक बीटर भी यूज़ कर सकते हैं। बस ख्याल कीजिएगा जब आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे ना तो वो सब इधर उधर उड़ेंगे, इसलिए मुझे जो है ये अच्छा ही लगता है कि इसी से मिक्स करके बाद में भी इसी से मिक्स कर लूँ। लेकिन कुछ नहीं होता अगर आप हैंड बीटर, इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ करना चाह रहे हैं। आप स्टैंड मिक्सर भी यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ आपने पैडल अटैचमेंट का यूज़ करना है। इस रेसिपी को आप डबल भी कर सकते हैं। डबल से तकरीबन 24 कपकेक आपको मिलेंगे, यानी कि 2 दर्जन। तो डबल कर सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। बस ये देखिए हो गया। जब इस तरह से हो जाएगा तो हम ऐड कर देंगे गरम खौलता हुआ पानी। बहुत गर्म है, ये आपका हाथ जल सकता है। अच्छा, अगर आपको कॉफ़ी पसंद है तो आप इस गर्म पानी के अंदर आधा चाय का चमचा कॉफ़ी मिक्स कर लीजिएगा और फिर उसे ऐड कर लीजिएगा। उससे जो है चॉकलेट केक का, कप केक का जायका और अच्छा हो जाता है। लेकिन आज मैंने इसी तरह बस सादा ही यूज़ कर लिया। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने कॉफ़ी क्यों डाली, तो बग़ैर कॉफ़ी के भी बहुत अच्छे बन जाएंगे, कोई इशू नहीं है। इस सबको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा, अगर आप बिगिनर हैं ना तो आप एकदम सारा पानी नहीं डालिएगा। आप पहले थोड़ा सा पानी डालिएगा, मिक्स कीजिएगा, फिर बाकी डालिएगा, इसलिए कि इसके अंदर एग है। तो अगर आप आहिस्ता आहिस्ता काम करेंगे तो वो एग कहीं पकने ना लग जाए। मैंने सारा डाल दिया और जल्दी से मिक्स कर लिया। बस ये हमारा कपकेक बैटर जो है तैयार है। एक दफ़ा हम इसको स्पैचुला से मिक्स कर लेंगे, मेक श्योर कर लेंगे कि कहीं कुछ लगा तो नहीं रह गया बोल के साइड में। तो ये सब सही है। बस अब इसको हम अपने कपकेक ट्रे में डाल देंगे। अच्छा, मैं हमेशा आइसक्रीम स्कूप यूज़ करती हूँ, इसलिए कि मुझे एक जैसे सारे कपकेक चाहिए होते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप ऐसे भी डाल सकते हैं। जो कपकेक लाइनर है वो 2/3 फुल होना चाहिए। पता नहीं इसको उर्दू में कैसे बोलते हैं, मुझे नहीं पता, 2/3 या आई डोंट नो हाउ। तो इसको आपने इस तरह फिल कर लेना है, एक आइसक्रीम स्कूप एक कपकेक लाइनर के लिए। बैटर इसी तरह बहुत ज़्यादा रनी होगा, परेशान नहीं होइएगा आप, ये नॉर्मल है, इसी तरह ही होगा, बिल्कुल वाटर की तरह है, ज़रा भी थिक नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता कीजिएगा ताकि थोड़ा सा जो है वो मैस ना हो। और बस इसी तरह मैं सारे जो कपकेक लाइनर्स हैं वो फिल कर लूँगी। अवन हमारा गर्म हो चुका है। अवन को प्रीहीट करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप गैस का अवन यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप इलेक्ट्रिक अवन यूज़ कर रहे हैं, आपने उससे ज़रूर प्रीहीट करना है 10-15 मिनट पहले। तो ये 11 कपकेक इससे बने थे, एक लाइनर मैंने हटा दिया, ज़रा ज़्यादा भरा है, वरना आप 12 भी बना सकते हैं। तो बस इसको हम रख देंगे अवन में। सेंटर में आपका जो रैक है वो होना चाहिए इस तरह से। बॉटम हीट हम यूज़ करेंगे और बेक करेंगे तकरीबन 25 मिनट। तो ये देखिए बेक हो गया और मुझे ज़रा जल्दी थी तो मैं इनको गरम गरम ही ट्रे से निकाल रही हूँ। आप उसको ट्रे में रहने दीजिएगा 10 से 15 मिनट के लिए। मैं वीडियो यहाँ पे रोकना चाह रही थी इसलिए कि मेरे कुछ काम अटके हुए थे, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी गरम गरम ही ट्रे से निकाल दिया। और इसको देखिए टूथपिक से मैंने चेक किया तो टूथपिक बिल्कुल क्लीन है। और ये बहुत सॉफ्ट कपकेक होते हैं, कहीं आप समझेंगे शायद अभी थोड़ा सा इन्हें और बेक करना है, तो ऐसा नहीं है। और यहाँ पे ये देखिए मैंने क्रीम ली है, नॉन डेयरी क्रीम है जो मीठी होती है, जिसको हम फ्रीज़र में रखते हैं। ये मैंने ली है 3/4 कप, जो कि होता है 185 ml। इसको हमने विप कर लेना है यहाँ तक कि ये अच्छे से गाढ़ी हो जाए। आप बिल्कुल टेट्रा पैक क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस गर्मी में उस क्रीम को विप करना बहुत मुश्किल काम है और बहुत जल्दी जो है क्रीम मेल्ट होती है। तो नॉन डेयरी ही आप यूज़ कर लीजिएगा, वही बेहतर है। तो जब क्रीम इस तरह से हो जाए तो आपने बीटर को स्टॉप कर देना है। देखिए इस तरह से, इस तरह देखिए। तो और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे हमारा बना हुआ, घर का बना हुआ बटर स्कॉच जो कल मैंने बनाया था। ये तकरीबन इसमें जाएगा आधा कप। 3/4 कप क्रीम है और आधा कप जो है वो बटर स्कॉच है। आधा कप होता है 125 ml। और ये मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले फ्रिज से निकाल दिया था और देखिए कितना गाढ़ा है ये। आधा कप डाल दीजिए। डालने के बाद मिक्स करने के बाद चेक कर लीजिएगा, अगर आपको लगे कि नहीं थोड़ा सा और की ज़रूरत है तो आप थोड़ा सा और डाल दीजिएगा।
इसको भी अब हम मिक्स कर लेंगे बीटर से। इतना बस मिक्स करना है कि ये अच्छा सा क्रीम के साथ मिक्स हो जाए, कंबाइन हो जाए बस। इसमें कुछ और नहीं जाएगा, कोई शुगर नहीं ऐड होगी, कोई वनीला एसेंस कुछ नहीं जाएगा। बटर स्कॉच में सब कुछ ऐड है और नॉन डेयरी क्रीम जो है वो थोड़ी सी ऑलरेडी मीठी होती है, तो कोई शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो बीटर का काम जो है वो ख़त्म हो गया है। अब बस मैं इसको थोड़ा सा जो है स्पैचुला से मिक्स कर लूँगी, इसलिए कि थोड़ी सी साइड में वाइट क्रीम थी। तो बस ये देखिए अच्छा सा मिक्स हो गया है। यहाँ पर मेरे पास है एक डिस्पोजेबल पाइपिंग बैग और ये एक पाइपिंग नोज़ल पाइपिंग टिप। नंबर इसका है 1M। तो इस तरह पाइपिंग बैग आप खोल के इसको इसमें डाल लेंगे। इसके लिए इसमें हम क्रीम डालेंगे, जो क्रीम हमने अभी रेडी की है ना, इसको डाल के इस तरह से नाखून से आपने निशान लगा लेना है और फिर उस निशान पर आपने इसको कट कर लेना है इस तरह से। ये देखिए इसमें से ये बाहर आ गई। तो बस हमारा पाइपिंग बैग रेडी है। इस तरह लंबा सा गिलास ले लीजिए, उसमें पाइपिंग बैग को सेट कर लीजिए और फिर हम उसको क्रीम से फिल कर लेंगे। क्रीम को, जो हमने अभी क्रीम बनाई थी, उसको पाइपिंग बैग में डाल दीजिए। स्पैचुला से इसको थोड़ा सा दबा दीजिए ताकि जगह हो जाए और क्रीम के लिए। अच्छा, ये जो क्रीम है 3/4 कप, इसको जब आप विप कर लेते हैं तो ये अच्छी खासी हो जाती है। 11-12 कप केक डेकोरेट करने के लिए ये काफ़ी है। इसको इसमें से निकाल लेंगे और ये ऊपर से देखिए इसको इस तरह से सारी जो क्रीम है उसको आगे को पुश कर देंगे तो पीछे जगह हो जाएगी। यहाँ पर मैं क्लिप लगा रही हूँ एहतियातन कि क्रीम ना बाहर निकले जब हम इसको पाइप करें। इसको अब आपने रख देना है फ्रिज में। यहाँ पर ये मेरे पास स्निकर्स चॉकलेट है, मैं मिनी साइज़ की यूज़ कर रही हूँ। आप बिल्कुल बड़ी वाली बार भी यूज़ कर सकते हैं। उसके आपने स्लाइसेस करने हैं। उसके अलावा हमें चाहिए सॉल्टेड पीनट्स, इस तरह की मैंने बाज़ार से ही ले ली थी। आप बिल्कुल घर वाली भी यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास जो है थोड़ा सा बटर स्कॉच है पाइपिंग बैग में, बाद में हम इसको ड्रिज़ल करेंगे। यहाँ पर जो पीनट्स थी उनको मैं इस तरह से चॉप कर रही हूँ। अगर आप जो घर में जो होती है पीनट वो ले रहे हैं तो उसको आपने थोड़ा सा भूनना है, बिल्कुल किसी चीज़ के बगैर, कोई ऑयल कुछ नहीं डालना, बस उसको हल्का सा भून लीजिएगा और फिर यूज़ कीजिएगा। इसको बस आपने 2-3 टुकड़े करने हैं, बहुत ज़्यादा चूरा नहीं करना। अगर आप मेरी तरह बाज़ार वाली पीनट ले रहे हैं तो आपको उसे कुछ नहीं करना, बस पैकेट से निकाल के इस तरह से बस 2-3 टुकड़े कर लेने और बस। ये जो मिनी स्निकर्स थी उनको बीच से इस तरह से आपने कट कर लेना है और बस। आजकल गर्मी बहुत है तो इसको कट करने से पहले आपने लाजमी 10 मिनट फ्रीज़र में रखना है, वरना बहुत मुश्किल होती है कट करते हुए। और काटने के बाद भी इनको आपने फ्रिज में रख देना है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास सब चीज़ें रेडी हैं। कपकेक बेक होके ठंडे हो गए हैं, चॉकलेट जो हमने कट कर ली, ये पाइपिंग बैग में बटर स्कॉच और ये क्रीम जो हमने बनाई थी अभी, इसके अलावा ये पीनट्स जो हमने चॉप की थी और ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बटर स्कॉच जो हम फिलिंग के लिए यूज़ करेंगे। बटर स्कॉच की रेसिपी का लिंक जो है वो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने वीडियो अब तक नहीं देखी तो जल्दी से जाइए देखिए। यहाँ पर ये मेरे पास है एप्पल खोरर, इसका ये देखिए आगे से ये इस तरह होता है। मैं ये यूज़ करती हूँ कपकेक में जो है जगह बनाने के लिए, फिलिंग के लिए ये मैं यूज़ करती हूँ। देखिए इस तरह से आपने इसे राइट लेफ़्ट करते रहना है और फिर ऊपर को खींच लेना है। तो ये देखिए केक उसमें रह गया और इसमें सुराख हो गया। और ये देखिए इसमें से इतना निकला है, ये पूरा नीचे तक आपने सुराख नहीं करना कपकेक में, वरना जब आप फिलिंग डालेंगे ना तो वो सारी नीचे रैपर में फैल जाएगी। इसको आपने ज़ाया नहीं करना, एक तरफ रख दीजिए। आप इसको कोई डिज़र्ट बना सकते हैं या कुछ और कर लीजिएगा, ज़ाया नहीं कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर आपने गलती से पूरा नीचे तक सुराख कर दिया तो ये देखिए, पता नहीं आपको नज़र आ रहा है या नहीं, बिल्कुल जो है ये देखिए नीचे पेपर तक सुराख हो गया है। तो जब हम इसमें फिलिंग डालेंगे ना तो वो सारी नीचे फैल जाएगी और जब आप इसको कट करेंगे या खाएंगे तो फिलिंग होगी नहीं बीच में। तो कितनी बुरी बात है अगर आप किसी को बता रहे हैं कि मैंने सेंटर फिल्ड कपकेक बनाए हैं और उसमें सेंटर से फिलिंग ही गायब हो गई है। तो इस तरह आपने, अगर हो जाए गलती से, तो आपने इस तरह से छोटा सा कपकेक का पीस लेके वापस उसमें रख देना है। तो इस तरह फिर काम सही हो जाएगा। तो अब मैं बाकी भी कर रही हूँ।
प्रैक्टिस की बात होती है, 1-2 दफ़ा करके आपको समझ आ जाएगा। आपने इसको 3/4 तक कट करना है, पूरा नीचे तक कपकेक लाइनर तक कट नहीं करना है, वरना सारी फिलिंग फैल जाएगी। जो केक का पीस होगा ना, उससे हमें हेल्प मिलेगी, वो फिलिंग को नीचे जाने नहीं देगा। अच्छा जी, ये देखिए बटर स्कॉच, इसको हम स्पून से फिल कर लेंगे कपकेक के सेंटर में। ये वही बटर स्कॉच है जो मैंने कल वीडियो में आप लोगों के लिए बनाया था, वही मैं यूज़ कर रही हूँ। थोड़ी सी मुश्किल तो होगी लेकिन हो जाएगा। अच्छा, इस तरह बस आपने ऊपर डाल देना है इसके, ये खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता अंदर चला जाएगा। बाद में जब हम देखेंगे अगर कम है तो हम थोड़ा सा और फिल कर देंगे। तकरीबन 1 कप केक के अंदर आपने 1 टीस्पून फिल करना है, 1 टीस्पून से कम ना हो, वरना आप बाद में जब इसे कट करेंगे तो कुछ नज़र ही नहीं आएगा बीच में से। तो कम अज़ कम जो है वो 1 टीस्पून फिलिंग होनी चाहिए। अच्छा, दोबारा मैं यहाँ आपको बता देती हूँ, अगर आप ऑर्डर के लिए बना रहे हैं या आप किसी दावत वगैरह के लिए बना रहे हैं, आपको ज़्यादा बनाना है, काम आसान करना है, तो आप बटर स्कॉच भी बिल्कुल 1-2 दिन पहले बना सकते हैं। कपकेक आप 1 दिन पहले बेक करके रख सकते हैं, और जो क्रीम है वो भी आप विप करके सब तैयार करके पाइपिंग बैग में रख दीजिए फ्रिज में 1 दिन पहले, और अगले दिन जो है वो बस आपने असेंबल करना है सारा कुछ, तो उसमें बस आधे घंटे में सब हो जाता है। तो इस तरह काफ़ी आसानी हो जाती है अगर काम पहले से करके रख दें। बिल्कुल लास्ट मिनट में जल्दी जल्दी में काम ख़राब भी बहुत होता है। सॉरी, आज की वीडियो ज़रा लंबी हो गई, लेकिन मैं आपको चाह रही थी अच्छे से सब बताऊं। कपकेक भी इसी वीडियो में मैंने बेक किए हैं। जिन लोगों को बुरा लगता है कि मैं लंबी लंबी वीडियो बनाती हूँ, तो मुझे ये समझ नहीं आता आप पहले से देखते क्यों नहीं है कि कितने मिनट की वीडियो है। लंबी वीडियो होती है तो ना देखा कीजिए। जहाँ आपको लगे फिलिंग थोड़ी सी कम है, आप उसमें थोड़ी सी और ऐड कर सकते हैं। अभी जो हमने पीनट चॉप की थी, इनको मैं इस तरह से डाल रही हूँ। हर कपकेक के ऊपर आपने 4-5 छोटे छोटे पीस जो हैं वो रख देने। अच्छा, ये कपकेक आप आराम से 1-2 दिन फ्रिज में रख सकते हैं। ना तो कपकेक में हमने कोई बटर यूज़ किया है, और ना ही जो हमने इसकी क्रीम बनाई है, ना ही उसमें हमने कोई बटर यूज़ किया है, तो ये बिल्कुल सख्त नहीं होते फ्रिज में। आराम से बिल्कुल इसी तरह सॉफ्ट मॉइस्ट रहेंगे। बेहतर है कि अगर आप कपकेक के डब्बे में करके रख देना तो वो तो आराम से 3-4 दिन चलेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर जो है वो क्रीम हम पाइप कर लेंगे। इसका तरीका देख लीजिए। पाइपिंग बैग को बिल्कुल सीधा आपने पकड़ना है, सेंटर में एक इस तरह से करके, और फिर उसके इर्द गिर्द इस तरह करते जाएंगे, पाइप कर लेंगे। ये देखिए, दोबारा दिखा देती हूँ। सेंटर में इस तरह से पाइप कीजिए, और फिर इस तरह ये एक लेयर हो गई, ये दूसरी लेयर शुरू हो गई, और ये तीसरी लेयर पे आके आपने इसको स्टॉप कर देना है। मुझे अच्छी खासी क्रीम पसंद है कपकेक के ऊपर, तो इसलिए मैं ज़्यादा पाइप करती हूँ। कुछ लोग बस 1-2 लेयर्स कर देते हैं, मैं तकरीबन 3 करती हूँ। ये देखिए, सेम इसी तरह सारे जो कपकेक हैं वो आपने पाइप कर लेने हैं। 1M जो है वो बहुत अच्छी रहती है कपकेक्स के लिए, और बाकी केक वगैरह में भी बहुत काम आती है। ज़रूर आप लीजिए, अगर कोई बिगिनर मुझे देख रहा है तो ज़रूर आप ख़रीदिए। 1M बहुत हेल्पफुल होती है। तो अब यहाँ पर ये जो बटर स्कॉच जो हमने पाइपिंग बैग में फ़िल की थी, इसको मैंने थोड़ा सा कट कर लिया है, और अब हम इसको ड्रिज़ल कर लेंगे। इधर से उधर दोनों तरफ इस तरह से करते रहना है आपने। ये देखिए कितना अच्छा हो रहा है। पूरा एक तरफ से दूसरी तरफ तक आपने कर लेना है, सारी जो क्रीम है वो इसमें कवर हो जाएगी।
अब है फाइनल टच, जो कि हमने चॉकलेट कट की थी हाफ हाफ, वो मैं इस तरह रख रही हूँ। और बस हमारे ज़बरदस्त से चॉकलेट स्निकर कपकेक तैयार हैं। ये रेसिपी कोई मैं 12 साल से बना रही हूँ और आज तक ये सुपर हिट है, तो आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे बतलाइएगा कि आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अगर चाहें तो शेयर कर दीजिए, किसी और का भी भला हो जाएगा। अब मैं आपको इसका सेंटर भी दिखाती हूँ, जो हमने फिल किया था बटर स्कॉच से और पीनट से। इस तरह से आपने इसका लाइनर खोल लेना है, कपकेक को उसमें से निकाल लेना है। ये देखिए, अच्छा ये देखिए, जो रैपर था, लाइनर था कपकेक का, बिल्कुल ड्राई है, कोई इसमें बटर स्कॉच नहीं लगा हुआ। और ये देखिए अंदर से किस तरह से ये सारा बटर स्कॉच निकल के आ रहा है, पीनट भी आपको नज़र आ रही हैं। तो ये देखिए, इंशाल्लाह मुलाकात होगी अब आपसे मेरी नेक्स्ट वीक। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।